इंसान कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों है तेरा मार रहा है। ये किस ज़ात पर हक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोने से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। दूर तक टोपियां ही टोपियां नजर आ रही हैं, चमकती हुई टोपियां, चमकती हुई दाढ़ियां। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह मुकद्दर को चमका। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं 3 वजह से। पहली, दूसरी, आखिरी वजह क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला और आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। नबी का एहसान कैसे अदा होगा? 5 तरह से। वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी तरीका क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। पादरी ने मुसलमान से पूछा कि तुम उम्र में ज्यादा बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी? मुसलमान ने क्या जवाब दिया? और इस पर पादरी ने मुसलमान को क्या ताना मारा? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए, जोर का झटका थोड़ा धीरे लग रहा है। आपकी बेदारी को टटोल करके के पिंडाल में है कि ससुराल में है। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम शुरू कर रहा हूं। मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं 3 वजह से। हमारे नबी को जो जमाल मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए हमको अपने नबी से मोहब्बत है। हमारे नबी को जो कमाल मिला किसी को नहीं मिला, उस कमाल की वजह से हमको नबी से मोहब्बत है। नबी का निवाल हमारे ऊपर जितना है, नबी का एहसान हमारे ऊपर जितना है, माँ बाप का भी नहीं है। इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान। पहला एहसान हमारे नबी ने आकर के बताया तुम्हारा माँ बाप एक है। दूसरा एहसान तुम्हारा खुदा एक है। तीसरा एहसान तुम आपस में भाई भाई हो। चौथा एहसान एक भाई दूसरे भाई का एहतराम करे, काबे को तामीर करने के बराबर है। एक भाई दूसरे की तौहीन ना करे, काबे को ढाने के बराबर है। हमारे नबी का 5वां एहसान, मायूस होने की जरूरत नहीं है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जो कल तौबा करनी है वो आज, जो आज करनी है वो अभी करनी है। शाम का भटका सुबह लौटे उसको भटका नहीं कहा जाता। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे नबी का आखिरी एहसान। ये एहसान अदा कैसे होगा? 5 तरह से अदा होगा। नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करें। कदम कदम पर नबी की इताअत करें। दिल में नबी की इज्जत और अजमत हो, और दिलो जान से नबी से मोहब्बत करें। और आखिरी एहसान कैसे अदा होगा? नबी के दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये अंधेरे में सब नजर आ रहा है कि कितनी डंडी आप मार रहे हैं। आखिरी सवाल था कि पादरी ने मुसलमान से पूछा कि तुम उम्र में बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला आप भी अजीब पागल आदमी हैं। आगरा से आए हैं या रांची से आए? हाथ है या फूल है? मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा हुई, तो उम्र में मैं बड़ा हुआ। मेरी दाढ़ी उम्र में कैसे बड़ी हो सकती है? पादरी ने मुसलमान को ताना मारा कि 10 साल पहले तुम हमारे पास आए थे, तुम्हारी दाढ़ी काली थी, कच्ची थी। 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक्की है, पक गई है, सफेद हो गई है। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आकर के भी नहीं बदले। अफसोस तो इस पर है।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए बुढ़ापे में सीधा दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही है, तो 4 आदमी हाथ उठाइए। तो जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। किरदार बद पे हम पे ये ज़हमत हुई है आज, फिर दुश्मनाने दीन की कसरत हुई है आज। इंसानियत से इंसा को नफरत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। खुदा की मेहरबानी है, 45 मिनट दिमाग काम करता है, आदमी खा पी करके बैठे, लेकिन ये खुदा की मेहरबानी है, आप घंटों जलसा सुन रहे हैं, जिसमें से भी बेदार है, दिमाग से भी बेदार है। ये जलसे की करामत है, उलमा की बरकत है। अल्लाह इस करामत को बाकी रखे, बरकत को बाकी रखे। खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बंदों के 3 नाम और खुदा के 3 नाम। बंदा जब थोड़ा गुनाह करता है तो बंदे का पहला नाम जालिम, और खुदा थोड़ा माफ करता है, खुदा का नाम गाफिर। और बंदा जब बहुत ज्यादा गुनाह करता है तो बंदे का नाम ज़लूम, और खुदा बहुत माफ करता है, खुदा का नाम गफूर। और बंदे का तीसरा नाम, जब बंदा हद से ज्यादा गुनाह करता है तो इसका नाम है ज़ल्लाम। बंदा तो गुनाह करते करते थक जाता, लेकिन खुदा माफ करते करते नहीं थकता। अल्लाह का नाम गफ्फार है। इतना बड़ा मजमा है। एक बात आपके सामने तजर्बे की रखना चाहता हूं कि हर आदमी बदला लेना चाहता है, लेकिन इस मजमे में 2 आदमी ऐसे हैं, एक तो इस पिंडाल में है, एक उस पिंडाल में है, जो बदला नहीं लेते, माफ कर देते। जानते हैं वो कौन है? इस पिंडाल में बेटे का बाप है, जो बेटे को जल्दी माफ करता है। उस पिंडाल में बेटे की माँ है, जो बेटे को जल्दी माफ करती है। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो बेटी से कहती, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा। नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। बेटा दौड़ करके आया, बाप की दाढ़ी को पकड़ करके मुंह खोल करके माफी मांगता है, बाप माफ कर देता है। दौड़ करके माँ के कदम को पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी कौन माफ करता है? आपको हैरत होगी, खुदा माफ करता है। माँ बाप के पांव पकड़ने पड़ते हैं, बाप की दाढ़ी पकड़नी पड़ती है, मुंह खोल करके माफी मांगनी पड़ती है, तब माँ बाप माफ करते हैं। और खुदा के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं, खुदा की दाढ़ी पकड़ने की जरूरत नहीं। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी जब हम आ रहे थे, 2-4 बच्चे बैठ करके हमको गौर से देख रहे थे, तो मैं समझ गया ये गौर से देख रहे, जलसा सुनेंगे नहीं, ये हमको नजर लगा करके छोड़े। वो तो 4-5 बैठे हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कमर में कोड़ा बांध करके गश्त कर रहे। देखा कि एक जवान दारू की बोतल छुपा करके चुपके से निकल रहा। उत्तर प्रदेश का था, यहाँ दारू पर लाइसेंस मिलता है। जा रहा था, हजरत उमर ने देखा, उस जवान को महसूस हो गया कि उमर ने देख लिया, उसका पेशाब भी रुक गया, नबज भी था। उसको महसूस हो गया कि आज इतना कोड़ा पड़ेगा कि जनाजा उठ जाए। दिल दिल में कहता है, मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। अगर आज तूने इज्जत आबरू बचा लिया तो जिंदगी में कभी दारू को मुंह नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर दौड़े दौड़े आए, कहा, जवान तुमने क्या छुपा करके रखा है?
जवान ने कहा कि कुछ नहीं है। कहा कि सच सच बताओ, शराब की बोतल है। जवान कहता है कि सिरका है, शराब नहीं है। हजरत उमर ने छीन करके ढक्कन खोल करके देखा, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। जवान की इससे पहले तौबा कबूल हो गई। फिरौन ने जब दावा किया कि मैं खुदा हूं तो बारिश होना बंद हो गई। फिरौन फंस गया। इबलीस से बोला, यार मैं तो झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाऊं, किसी तरह से बारिश करा दे। तो इबलीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, परेशान होने की बात नहीं। अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान में जाओ, 1 महीने के बराबर वहीं से पेशाब। अब धड़ाधड़ 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 पेशाब होने लगा, बारिश होगी। इबलीस आकर के बोला, मुबारक हो, बारिश हो गई। फिरौन बोला, यार बारिश तो हुई, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला, जैसा तू खुदा है वैसी ने बारिश होगी। और कैसी बारिश? माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। जो भी लेना है अल्लाह से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह से नहीं मिला, ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, कुरान के हवाले से बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। आपकी चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आगाज को भी कबूल फरमाए, अंजाम को भी कबूल फरमाए। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। सिर्फ 3 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजरता। दुनिया की कोई मशीन नहीं है जो इस दौर में बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है, आपकी दुआ कबूल होती है, आपका दिल जिंदा है या मुर्दा। एक चीज मगर हमारे घर में है जो बता देगी कि हमारा खुदा से ताल्लुक है कि नहीं, हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा, हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। जानते हैं वो क्या चीज है? वो कुरान है। दुनिया का कोई आलिम आपको बता नहीं सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक है, आपका दिल जिंदा है, आपकी दुआ कबूल होती है, मगर कुरान आज भी बता देता है। अगर कुरान से ताल्लुक तो खुदा से ताल्लुक, अगर दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, अगर दिल से कुरान निकला तो दिल मुर्दा, और कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल, अगर कुरान पर अमल नहीं है तो दुआ के कबूल होने की कोई गारंटी नहीं है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कुछ लोगों के हाथ में देखेंगे तस्बीह, कुछ लोगों के हाथ में देखेंगे मोबाइल और उसमें कुरान पढ़ते हैं। दोनों में खुदा तक कौन पहुंचता है? ये नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। तो कहा कि जिसके हाथ में तस्बीह है वो खुदा तक जल्दी पहुंचता है, रात में पहुंचता है, सुबह जुदा होता है। तस्बीह से बहुत जल्दी में पहुंचता है, बहुत जल्दी में जुदा होता है। कुरान की तिलावत से खुदा का बंदा खुदा तक देर में पहुंचता है, लेकिन जब खुदा तक पहुंचता है तो जिंदगी में कभी जुदा नहीं होता। तिलावत से पढ़कर तस्बीह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक नौजवान, उसकी शादी हो गई, 1 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं, 3 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा, यार शादी हो गई, कैसा मर्द है, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा, मुंह पर कपड़ा डाल करके गली से गुजरता है, मुंह छुपा करके गुजर रहा है। रात के सन्नाटे में हाथ उठा करके कहता है, मालिक कब तक मुंह छुपा करके चलूंगा, बेटा ना दो चलेगा, एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब उस बेटी को रुखसत करूंगा शादी के बाद तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा।
कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। मारे शर्म के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हुजूर गजब हो गया, मैं झूठा हो गया, खुदा ने अपना वादा सच्चा किया, मैं वादा खिलाफी कर रहा हूँ। खुदा से वादा किया हूँ कि जब बेटी जवान होगी, शादी होगी, जब रुखसत करूंगा तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। न जमीन है, न मकान है, न दुकान है, न सोना है, न चांदी है, कुछ नहीं है, कंगाल। इमाम शाफी ने कहा, रे इतना बड़ा मालदार होकर के अपने को कंगाल कहता है। कहा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुमसे बड़ा मालदार इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर कुरान मौजूद है, बेटी की रुखसती से पहले बेटी को कुरान की तालीम दो, और जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए, तो सूरह फातिहा पढ़ लिया। अब अगली सूरत मिलानी थी, सूरत भूल गई, दिमाग कहीं और चला चला। हरदोई से सीधा आगरा पहुंच गया, भूल गए। अब बार बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर भी याद नहीं आ रहा। 72 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू किया। पीछे एक मुक्तदी था, मुंह फट समझ में आ गया। पीछे से मुक्तदी कहता, इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं है, कसूर आपका अपना है, आगे आपको याद ही नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को डॉक्टर बाद में बनाएंगे, इंजीनियर बाद में बनाएंगे, प्रोफेसर बाद में बनाएंगे, पहले कुरान की तालीम देकर के मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेवकूफ मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम अपने जवानों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, चलता रहेगा, साथ खून माफ। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, बल्कि आपकी बेदारी को टटोल करके पैगाम की हिफाजत के लिए नोटिस करना है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब मखलूक को पैदा करते हो तो मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा जब खेती करते हो तो उसको काटते क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब आया, गेहूं की खेती करने के बाद उसको इसलिए काटते हैं ताकि भूसे से दाना अलग हो जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा हम पैदा करके मौत इसलिए देते हैं ताकि अच्छों को बुरों से निकाल लिया जाए। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे लंबी उम्र पूरी दुनिया में एक ही इंसान को मिली है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं। सिर्फ एक इंसान है जिसको सबसे लंबी उम्र मिली है, उस इंसान का नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे लंबी उम्र मिली है, आदम को भी नहीं मिली, शीश को भी नहीं मिली। इतनी लंबी उम्र सिर्फ एक इंसान को मिली, वो हजरत नूह है। 950 साल तबलीग करते रहे। अंदाजा कर लीजिए जिंदा कितने साल। जब उनसे पूछा कि आपकी इतनी लंबी उम्र हुई, दुनिया को आपने कैसा पाया, तो कहने लगे कि एक मकान है, 2 बीवी हैं, 3 औलाद हैं, 4 बीवी हैं, 5 औलाद हैं, 6 औलाद हैं, 7 औलाद हैं, 8 औलाद हैं, 9 औलाद हैं, 10 औलाद हैं, 11 औलाद हैं, 12 औलाद हैं, 13 औलाद हैं, 14 औलाद हैं, 15 औलाद हैं, 16 औलाद हैं, 17 औलाद हैं, 18 औलाद हैं, 19 औलाद हैं, 20 औलाद हैं, 21 औलाद हैं, 22 औलाद हैं, 23 औलाद हैं, 24 औलाद हैं, 25 औलाद हैं, 26 औलाद हैं, 27 औलाद हैं, 28 औलाद हैं, 29 औलाद हैं, 30 औलाद हैं, 31 औलाद हैं, 32 औलाद हैं, 33 औलाद हैं, 34 औलाद हैं, 35 औलाद हैं, 36 औलाद हैं, 37 औलाद हैं, 38 औलाद हैं, 39 औलाद हैं, 40 औलाद हैं, 41 औलाद हैं, 42 औलाद हैं, 43 औलाद हैं, 44 औलाद हैं, 45 औलाद हैं, 46 औलाद हैं, 47 औलाद
उसके दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता भी नहीं चला कि 950 साल कैसे गुजरे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र जानते हैं कितनी हुई है? 180 साल। 180 साल जिंदा रहने के बाद मलकुल मौत जब मौत का पैगाम लेकर के आए तो कहा कि नोटिस किए बगैर ही आ जाते, सर पर सवार हो जाते। मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब आपके बाल सफेद हो गए पहली बार का नोटिस, जब आपकी ताकत घट गई ये दूसरी बार का नोटिस है, और जब आपकी कमर झुक गई ये तीसरी बार नोटिस किया, और जब नाती पोता आ गया आपकी जगह लेने के लिए ये आखिरी बार नोटिस करके आपके पास आया। बहरा आदमी बीमार की खैरियत लेने के लिए बस्ती पहुंचा। वहां उससे पूछा जाकर के क्या हाल है, तो बीमार बोला मर रहा। तो बहरा को तो सुनने में कुछ आया नहीं, बोला बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। बहरे ने दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हैं, तो बीमार बोला कि जहर खा रहा, का बहुत अच्छी दवाई रोज खाते रहते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज कर रहे हो, तो मरीज खिसिया करके बोला कि मलकुल मौत से इलाज चल रहा है। माशाअल्लाह बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ मैं देख रहा हूँ, जरा जाने दीजिए हमको, स्टेज से उतर करके और रास्ता पास करने दीजिए। उसके बाद आपको पास करते हैं उत्तर से, उत्तर प्रदेश से सीधा बंगाल। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। इस दुनिया में आपको अगर मालदार रहना है, गरीब नहीं होना है, मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं आप कभी गरीब नहीं होंगे, मालदार रहेंगे। सिर्फ 2 काम आपको करना है। पहला काम ये करना है कि हलाल कमाना है, दूसरा काम ये करना है हिसाब से खर्च करना है। हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मसनद रसूल पर मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। आप मुकद्दर के सिकंदर होंगे, गरीब तो होंगे, गरीब नहीं हो सकते। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि आज का दिन जुमा का दिन है, जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा होना शर्त नहीं, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता है। निकाह इतना आसान है, काजी होना शर्त नहीं, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़की लड़का को कबूल कर ले, लड़का लड़की को कबूल कर ले तो निकाह हो जाता। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। निकाह इतना आसान, लेकिन निकाह मुश्किल कैसे हुआ? निकाह इबादत था तो आसान, निकाह सुन्नत था तो आसान। जब से मुसलमानों ने निकाह को डिमांड पर किया, तिजारत बनाया, कारोबार बनाया, रिश्वत बनाया, निकाह मुश्किल से मुश्किल हो गया। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा और दूसरी दावत का नाम था अकीका। 2 से ज्यादा दावत। ये वलीमा कौन करता था? जिस लड़के का निकाह हुआ है वो लड़का वलीमा की दावत करता था। और दूसरी दावत अकीका है। या अकीके की दावत कौन करता था? वही लड़का जिसका निकाह हुआ, साहिब औलाद हो गया, इस खुशी में निकाह दावत करता था।
लेकिन आज दावत चाहे वलीमे की हो, अकीके की हो, चाहे बारात की दावत हो, सब बेटी वाले के हवाले कर दिया है। बेटी वाले के हवाले दावत नहीं है, क्योंकि जब जवान बेटी शादी के बाद घर से रुखसत होती है तो पूरे घर पे मातम छा जाता है, कयामत आ जाती है। दावत गम में नहीं होती, खुशी में होती है। ये गम में बेटी वाले दावत कर रहे हैं, ये दावत नहीं है, अदावत। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मजमे से हजरत उमर ने सवाल किया, जाहिल कौन है? एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर मेरे पास जवाब है। जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल का। सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी तारीफ की। उसके बाद हजरत उमर ने पूछा कि महाजाहिल कौन है? जो जाहिल का बाप भी है, जाहिल का दादा भी। महाजाहिल का हुजूर पता नहीं, आप बता दीजिए। हजरत उमर ने कहा, जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल। आप देखेंगे जिस लड़के का निकाह होगा वो मुंह पर रुमाल रख करके यूं बैठा बैठा, मुंह में जबान होने के बावजूद भी नहीं बोल रहा। दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल काली। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला वो आपको दिखाने के लिए जा रहा है। मुंह पर रुमाल रख करके जवान बैठा हुआ, उसका बाप हाजी, नमाजी, गाजी, काजी सबकी बगल में बैठा हुआ वकालत कर रहा है। बेटी का बाप पूछता है कि मेरी बेटी है, आपका बेटा है, कोई अंदर से डिमांड तो नहीं? का अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं। मैं मक्का से आया कि जमीन को देख करके आया। हाँ माशाअल्लाह, काम कर रहा है। मैं तो समझ रहा था कि जवान के पल्ले ये बूढ़ा माइक पड़ा। खैर माशाअल्लाह, काम कर रहा। मैं आपसे ये कह रहा था कि इधर बेटी का बाप बैठा हुआ, इधर बेटे का बाप बैठा हुआ। बेटी का बाप पूछ रहा है बेटे के बाप से, कोई डिमांड तो नहीं अंदर से? हाजी साहब बोले, अस्तगफिरुल्लाह, क्या कहते हैं आप? मैं मक्का से आ रहा हूं, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, डिमांड की बात करते हैं? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर देना है तो 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटे से बोला कि बेटा, मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि 1 मिनट में फरिश्ते को ठग लूंगा। जब तुम मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी खुदा पर भरोसा करके फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। फ्री मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दाया बाया चलाते रहिए, अंदर का घोटाला मालूम होता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए।
आप लोग दोबारा जवान होने वाले, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। आपका हूर से जरूर निकाह होगा, लेकिन दुनिया में कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। या आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से ये शूट भी कर रहे हैं और मोबाइल से जलसे को सुन भी रहे हैं। इस मोबाइल का नुकसान आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। 3 नुकसान है एक मोबाइल का। आदमी गुनाह करता रहता है और गुनाह का एहसास खत्म होता जाता है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, मोबाइल में जब फिल्म देखता है तो बड़ी बड़ी गाड़ी देखता है, बड़ा बड़ा बंगला देखता है, दिल छोटा हो जाता कि मैं तो कंगाल हूं, माला माल तो वो है, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, जो फिल्म देखता है मोबाइल में वही नकल करता है। चोरी डकैती को देखा, चोर डकैत बन गया। एक मोबाइल का 3 नुकसान। एक इतना बड़ा हिंदुस्तान में जमींदार था कि 3 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन पर थे। 3 रेलवे स्टेशन, इतना बड़ा जमींदार। लेकिन उसका बेटा जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने के नतीजे में जमीन निकलती चली गई, यहां तक के पैर के नीचे जो जमीन थी वो भी निकल गई। वही इतने बड़े जमींदार का बेटा जुए में अपने बाप की जमीन को बर्बाद कर डाला। उसके बाद उसी जमीन पर जब दूसरे की जमीन हो गई, भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगने पर मजबूर। ईसाई पादरी बोला, मुसलमान नौजवानों को गोली मारने की जरूरत नहीं, तोप से मारने की जरूरत नहीं। तोप से भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें हैं। इसको जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, गाने में मस्त कर दो, तोप से उतने तबाह नहीं होंगे जितने जिना से ये तबाह हो जाएंगे, शराब से तबाह हो जाएंगे, मोबाइल से तबाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये जो जलसा सुनने में जवानों की तादाद बहुत ज्यादा, अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम मैं इसलिए सुनाता हूं कि हमारा जवान अगर पीछे रह गया तो मुल्क पीछे रह जाएगा। जवान जब तक आगे नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं हो सकता। इस जलसे में 3 जवान जलसा सुनने के लिए आए और सब के सब नाकाम। एक जवान इसमें वो है जो हमेशा खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता, ये कभी कामयाब। दूसरा जवान इसमें है, हमेशा शीशे को सामने रखता है, चेहरा देखता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है। ये जवान भी कामयाब नहीं है। ये मर्द नहीं है, औरत है। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। इसमें तीसरा जवान वो है जो हर वक्त आईपीएल में लगा रहता है, कैरम बोर्ड में लगा रहता है, लूडो में लगा रहता है। ये जवान मर्द नहीं है, बल्कि बच्चा है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। इसमें एक जवान है जो मुकद्दर का सिकंदर है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह सारे जवानों को मुकद्दर का सिकंदर बनाए। इसमें एक जवान वो है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, जब सो करके उठता है तो प्लान को मुकम्मल करता है। इस पूरे मजमे में यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। हारून रशीद के दरबार में जवान आया, उसने सुई को 10 हाथ दूर गाड़ दिया, धागे को हाथ में लेकर के निशाना लेना शुरू किया। उसके बाद जोर से धागा को 10 हाथ दूर से फेंका और सुई के बारीक नाके से धागा पास हुआ। सुबहान अल्लाह, इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, बड़ा से बड़ा टेलर मास्टर करीब से भी नाके से दूर धागे को पास नहीं करता। ये इतनी दूर से निशाना लिया, पास हो गया। ताली इधर से बजी, उधर से बजी। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इसको 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई जूता क्यों पड़ रहा। तो बादशाह ने कहा कि इस नौजवान ने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया।
यही इल्म के पीछे जाता, हुनर के पीछे जाता, शराब से बचता, जुआ से बचता, जिना से बचता, मोबाइल की बर्बादी से बचता, आज कितना बड़ा आदमी होता, दूसरे को भीख देने वाला होता, कर्तव्य दिखाकर भीख मांगने वाला भी होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत से हिम्मत से आगे बढ़ेगा और मुल्क को पीछे रहने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और फ्री में शादी नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, इस मजमे में हमारे एक चचा ने भी हाथ उठाया, उनको कौन सी शादी करने का इरादा है? गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहरी शरबत में छुपी है आग पानी में, यही सैयाल यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म। मुसलमान आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से कितना आगे बढ़ सकता है, इसके हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचते हैं कि मेरा पीछा छोड़ दिया, जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। आपको उरूज कैसे होगा? जब तक आपको तीन चीज हासिल नहीं होगी उरूज नहीं होगी। इल्म जिस घर में होगा वही उरूज पाएगा, जिस घर में दौलत होगी वही उरूज पाएगा, जिस घर में इत्तिहाद होगा, भाई भाई का, पड़ोसी का, मसलक का, जात पात का इत्तिहाद होगा, वही घर आगे बढ़ सकता है। जवाल कैसे हुआ है? 4 वजह से। हमने दुनिया से मोहब्बत कर ली, दुश्मन पर भरोसा कर लिया, दौलत पर भरोसा कर लिया, घर का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत तक पहुंच जाता है। इसलिए अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठा करके जिल्लत की पस्ती में डाल दिया। इत्तेहाद कैसे होगा? सिर्फ 2 काम से होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आप चाहते हैं कि शिया सुन्नी का इत्तेहाद हो, देवंदी बरेलवी का इत्तेहाद हो, आप चाहते हैं कि हनफी और सलफी का इत्तेहाद हो, आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का इत्तेहाद हो, सिर्फ 2 ही काम करने हैं। अपने को छोटा मान लीजिए और अपना नुकसान कर लीजिए, दूसरे का नुकसान मत पसंद कीजिए। घर घर का इत्तेहाद हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं। जानते हैं 3 समाज तरक्की कर रहा है। मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मरवाड़ी की 2 खूबी है, अगर उसमें कोई नीचे जाता है तो सब लोग मिल करके उसको ऊपर उठाते हैं। 100 मर्तबा अगर कोई नीचे गया तो 100 मर्तबा संभालते हैं। और घर का आदमी मुसलमान के अगर कोई ऊपर जाता है तो घर ही का आदमी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर नहीं। और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पूछिए वकील से, हाई कोर्ट में पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में पूछिए, आपको चैलेंज है कि मरवाड़ी का मुकदमा आता है, वो बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई, ये इंसान नहीं है, इनके झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, लेकिन घर का झगड़ा घर ही में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमान का एक जिले का डोरी एक्ट मुकदमा, सिर्फ एक मुकदमा डोरी एक्ट 2011 की रिपोर्ट है, कितनी बड़ी तादाद में अदालत में पहुंचा है। 33 हजार इस घर को आग लग गई, घर के चला। घोड़ा कुत्ते से अपनी तारीफ कर रहा है कि जब मैं टाप मारता हूं तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी खूबी नहीं, इससे बढ़कर के खूबी मैं रखता हूं, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है।
सुभान अल्लाह। छोटा मुंह बड़ी बात करता है। कुजरई से दौड़ना है बिलग्राम पास करके, जो लखनऊ पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। गुजरई का घोड़ा दौड़ करके बिलग्राम पहुंच गया और वहां से कुत्ते को देख रहा है तो जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा। वो पलट करके आया कि छोटे मियां दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती है तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कुत्ते ने कितनी प्यारी बात कही, यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, लेकिन हमको तो हमारी कौम ने पीछे कर रखा है। मैं गुजरई का कुत्ता हूँ, मैं यहाँ से दौड़ूंगा बिलग्राम पहुंचूंगा, बिलग्राम का कुत्ता रोक लेगा, बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। अभी जो एक पर्ची आई है, आप जानते हैं इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? इस पर्ची में लिखा हुआ है काली गोरी वाली नज़म पढ़िए। 2024 में भी लोग काली गोरी के चक्कर से अभी तक नहीं निकले। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा था इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो पास करके आया हूं तो मैंने देखा कि मोहल्ला है जो हिंदू भाइयों का, मैंने सोचा कि नहीं, ये मौका है कि हिंदू मुसलमान भाईचारे के हवाले से पैगाम सुना दिया जाए। निजामुद्दीन मरकज निजामुद्दीन है, मरकज निजामुद्दीन के पीछे मकबरे निजामुद्दीन है। जब ख्वाजा जिंदा थे तो एक आदमी कैंची लेकर के आया कि हुजूर हदिया है, कबूल कर लीजिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुझको कैंची कबूल नहीं है, अगर हदिया देना है तो सुई दे दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों से कहा कि तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम निकाला, तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हा को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदू को मालूम है मुसलमान हिंदुस्तानी, जब मुसलमान को मालूम है हिंदू हिंदुस्तानी, जब दोनों का इत्तिफाक हिंदुस्तानी होने पर है, फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस मुल्क के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमान के मजमे से कहा कि मुझको एक मौजिन दे दो, मुझको एक इमाम दे दो। मुसलमानों ने कहा कि आप पंडित हैं, आपको पुजारी चाहिए, आप मौजिन क्यों मांग रहे हैं, आप इमाम क्यों मांग रहे हैं? तो कितने बड़े सेकुलर नेता थे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि सड़क के एक किनारे मंदिर है, उसका दरवाजा खुला हुआ है, सड़क के एक किनारे मस्जिद है, उसका दरवाजा बंद है। इस मुल्क में जब तक मंदिर और मस्जिद का दरवाजा खुला नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों, तुम मुझे एक मौजिन दो, एक इमाम दो। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में किसी मस्जिद का दरवाजा बंद रहे। चौथे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिर्जा गालिब सड़क से गुजर रहे, पुलिस वाले ने पकड़ा, कहा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू आधा मुसलमान, मेरा मामला 50-50 का। बोला तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है। बोला मिर्जा गालिब जरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं, आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता, आधा मुसलमान। संत कबीर नगर इसी उत्तर प्रदेश में, संत कबीर, संत सूफी कबीर दास के हवाले से उन्होंने हिंदुस्तानियों को कितना बड़ा पैगाम दिया। उन्हीं के दोहे पर इस पैगाम को मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं।
संत कबीर नगर उसी संत सूफी कबीर दास के नाम से है। उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो सीने पर हाथ रख करके बोलेगा ये दुनिया जाने वाली है। मुसलमान को खड़ा करके पूछो तो वो सर पर हाथ रख करके बोलेगा, कुरान पर हाथ रख करके बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। तो कबीर दास ने हिंदू मुसलमान के झगड़े से निकालने के लिए पैगाम दिया, जब तुमको भी तस्लीम है कि ये दुनिया जाने वाली है, जब उसको भी तस्लीम है कि ये दुनिया जाने वाली है, फिर इस जाने वाले हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए भाई भाई बन करके जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाइए, फायदा। बस पैगाम खत्म।